हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ये वीडियो में कि क्लास 10 के चैप्टर 8 जो नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, आज इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति किसको बोला जाता है। ऐसे जो तीन कोना हो, कितना कोण? तीन कोण। यहाँ पर त्रि मतलब तीन और कोण मतलब कोण, मतलब तीन कोना। तीन कोना मतलब कि त्रिभुज। तीन कोना मतलब क्या बोला जाता है? त्रिभुज। माना है कि ये एक त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो इसके बारे में आज जानेंगे। मानिए ये एक ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या? मानिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है। कौन? ये मान लिया कि थीटा है। थीटा के साथ वालों को क्या बोला जाता है? आधार। क्या बोला जाता है? आधार। आधार को हम लोग बोलते हैं बेस, बी। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? लंब। लंब को हम लोग बोलते हैं पी, और इसको बोला जाता है कर्ण। कर्ण मतलब होता है एच। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि आप लोग ट्यूशन में पढ़े होंगे। ठीक है, तो आज इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, मानिए कोई व्यक्ति यहां से देखता है, मतलब कि धरती में खड़ा है। आधार मतलब धरती होता है, जमीन। ठीक है, उसके साथ जो देखता है, जितना बड़ा ये टावर है, उसको लंब बोला जाता है। लंब मतलब लंबा जितना है, उसको लंब बोला जाता है। तो इसमें कितना फॉर्मूला हो सकता है? मानिए इसमें एच दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है? हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो जानते हैं, आधार स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो हम लोग जानते हैं क्या? कर्ण को बोला जाता है एच। एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये मेन फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है? मेन फॉर्मूला है। इसी से मान लिया एच का मान दिया हुआ, इसी में से एक का मान नहीं दिया हुआ रहता है, तो पी का मान नहीं दिया हुआ रहता, तो पी का मान कैसे निकालेंगे? इसको इस साइड लेके जाएंगे, मतलब कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई को बोलेगा एच का मान निकालना है, तो एच बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार फिर बी का मान निकालने के लिए बोलता, तो क्या करते हैं? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे और इससे भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें कैसे रहता है चलिए देखते हैं। इतना तो समझ में आ गया है, और इसमें कैसे प्रश्न पूछा जाता है इसका भी प्रश्न टाइप्स को हम बता देते हैं। तो इसमें लिखा जाता है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे एच। ठीक है, इसी प्रकार होता है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस का होता है बी बटे एच। इसी प्रकार होता है टेन थीटा। टेन थीटा मतलब क्या होता है? पी बटे बी। ठीक है, हम लोग जानते हैं इसी प्रकार और तीन गो है। तीन गो मतलब कि कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक इसका साइन का उल्टा होता है।
क्या होता है, साइन का उल्टा होता था। इसको फॉर्मूला उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, h बटे p। और cos का उल्टा है sec, क्या होता है, sec थीटा। और sec को वाला फॉर्मूला उल्टा कर देंगे h बटे b, ठीक है। इसी प्रकार tan का उल्टा होता है cot, क्या होता है, cot। तो इसका उल्टा इसी को उल्टा कर देंगे, मतलब कि b बटे p। ऐसा इसलिए लिखे ताकि तुम लोग अच्छा से याद कर पाए। और इससे पहले हम बता चुके हैं p किसको बोला जाता है, b किसको बोला जाता है, और h किसको बोला जाता है। और इसमें से दो को दिया हुआ रहेगा तो उसमें एक को कैसे निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, चलो देखते हैं। तो प्रश्न वाले एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे 8.1। क्या 8.1, उसमें क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ रहता है, चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है 1 नंबर में, एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान निकालना है। क्या का मान निकालना है, बोला ये एगो त्रिभुज है, त्रिभुज चलो बना लेते हैं। इसका नाम है ABC और बोल रहा है कि B पर समकोण है, मतलब कि B पर 90 डिग्री, ठीक है। तो बोल रहा है कि ABC, ठीक है। तो बोल रहा है कि AB 24 सेंटीमीटर है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। तो H निकालना है, इसको P बोला जाता है, इसको B बोला जाता है, तो H निकालेंगे। तो जानते हैं इसलिए लिखेंगे हल में, समकोण त्रिभुज ABC क्या दिया गया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे AC ज्ञात करना है, AC बराबर क्या, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर, कर्ण की जगह पर क्या है, AC का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस क्या होगा, BC का स्क्वायर। AC तो हम लोग को निकालना है, AC का स्क्वायर, तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो गया। हम लोग देखेंगे तो क्या, AC का स्क्वायर बराबर 24 का होता है कितना, यहाँ पर करके देखते हैं। 24 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या 4 4 16 होगा, हाथ में 1 4 2 में 8 और 1 9, 8 और 4 मतलब कि 6, यहाँ पर हो गया 17 और यहाँ पर मतलब कितना हुआ 576 हो, ठीक है। इसी प्रकार 7 का 7 7 49 हो गया। चलो इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे तो क्या होता है, AC बराबर 5 हो गया, 11 और 1 12 625 625 का इसको स्क्वायर था, इधर लेके आएंगे तो रूट में चल जाएगा, रूट में चल जाएगा। हम लोग जानते हैं रूट 625 का मान 25 है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, मतलब AC की जगह पर कितना आया, 25 आ गया। तो बोल रहा है कि 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, साइन A cos A निकालना है। कहां से, A से बोलो, क्या से, A से बोला है। चलो इसको P भी कुछ नहीं लिखेंगे अभी, ठीक है, नहीं लिखेंगे। तो साइन A मतलब कि हम लोग देखेंगे कहां से, A से देखेंगे। हम बताए हैं A के सामने वाला को P बोला जाता है, मतलब कि क्या होता है, BC, P इसके लिए ये हो गया, और P बटे H होता है, H होता है मतलब H की जगह पर ये AC है, AC है, ठीक है, AC है। तो BC की जगह पर 7 है और AC की जगह पर क्या है, 25 है। ये हो गया एक आंसर। इसी प्रकार बोल रहा है कि cos A
cos A का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या, B बटे H, क्या बटे B बटे H। तो B क्या है, ये B है, अभी B बन गया है ये, ठीक है। B की जगह पर क्या है, A B, और बाद में बोला है H, H मतलब कि AC को H बोला जाता है, AC। तो क्या होता है, B की जगह पर 24 और H की जगह पर 25, ये आंसर है, ठीक है। उसी प्रकार और एक क्वेश्चन पूछा गया साइन C, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है साइन C, मतलब कि अब देखेंगे ये भूल गया है, ये बदल चुका है, ये बदल चुका है। अब देख रहे हैं यहां से इसके, अब यहां से देख रहे हैं तो यहां पर P हो जाएगा, यहां पर B हो जाएगा, और ये क्या होता है, H नहीं बदलता है, ठीक है। तो हम लोग साइन C का फॉर्मूला पता है P बटे H, P की जगह पर क्या है 24 है, H की जगह पर 25, हो गया आंसर। इसी प्रकार यहां पर बोला गया है cos C, क्या है cos C, cos C मतलब यहां से B बटे H होता है, B बटे H, B की जगह पर 7 है और H की जगह पर 25, ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ये 1 नंबर का आंसर हो गया। इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नहीं तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। इसी प्रकार 2 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, आकृति 8.3 में tan P माइनस cot R का मान निकालना है। tan P बराबर cot R का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो एक त्रिभुज दिया गया है, इसमें दिया गया है ये, और यहाँ लंबाई कितना कितना है। P से Q बोला है 12 सेंटीमीटर, P से R बोला है 13 सेंटीमीटर, QR निकालना है। तो लिखेंगे हल में, समकोण त्रिभुज PQR में, क्या में PQR में लिखा हुआ है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, हो गया। PR बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर, तो निकालना है QR बराबर निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। QR होता है, इसको बोला जाता है, हम लोग जानते हैं PR स्क्वायर, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, चलो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इसमें लिखा गया है कर्न स्क्वायर, कर्न की जगह पर क्या है PR है, PR का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर PQ स्क्वायर, Q स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर है। तो जानते हैं क्या है, PR की जगह पर 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर बराबर PQ की जगह पर 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है प्लस QR का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का 144 होता है प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। इसको इस साइड लेके आते हैं 61 और यहाँ पर 44 बराबर QR का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 होता है, इसमें से इतना 25 होता है बराबर QR का स्क्वायर, हो गया। अब क्या करते हैं, अब स्क्वायर को उस साइड लेके आते हैं, मतलब कि रूट 25 हो गया बराबर QR, और हम लोग जानते हैं रूट 25 का वर्ग होता है, वर्गमूल होता है 5, मतलब QR की जगह पर क्या मिला 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आया। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि tan P, क्या बोला है tan P माइनस cot R निकालना है, क्या निकालना है tan P बराबर cot R। हम लोग जानते हैं tan का फॉर्मूला क्या होता है P बटे B, और cot का क्या पता है, cot का पता है B बटे P, ये है ना फॉर्मूला हम लोग को पता है। चलो अब P किसके लिए हो गया, कौन P से हम लोग देख रहे हैं, कौन P के लिए P सामने वाला ये होता है P, मतलब कि QR,
क्यू आर हो गया पी, और बी क्या हो गया पी क्यू, पी और क्यू हो माइनस, अब कोड आर यहां से देखेंगे तो पी ये वाला हो गया और बी ये वाला हो गया, तो बी बोला है, बी मतलब कि क्यू आर है, और पी बोला है मतलब कि पी क्यू है। ठीक है, तो देखेंगे, चलिए इसको देखते हैं। पी ओ आर की जगह पर 5 है और पी क्यू की जगह पर 12 माइनस उसमें से करेंगे तो क्या होगा, क्यू आर की जगह पर है 5 और इसमें से 12, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आंसर होता है 0, कितना होता है 0, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। बोल रहा है कि 3 नंबर में sin a बराबर 3/4 है, क्या है 3/4 है, तो बोल रहा है कि cos a का मान क्या होगा और tan a का मान क्या होगा, ये दोनों को निकालना। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला इसका, क्या जानते हैं, sin a या sin थीटा का फॉर्मूला आता है p/h, क्या है p/h है, p और h मतलब p का मान ऊपर, h का मान नीचे हो गया। तो हम लोग को निकालना क्या है b, तो इसलिए जानते हैं b का फॉर्मूला होता है क्या, h² माइनस p², ये तो जानते हैं, हम बता चुके हैं। ठीक है, b के जगह पर b है, h का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, b के जगह पर b है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये दोनों को घटा दिए तो क्या होता है √7, कितना होता है √7। 7 ऐसी संख्या है जो जिसका स्क्वायर रूट नहीं हटता है, तो b की जगह पर क्या आ गया है √7। अब बोल रहा है कि cos a, क्या cos a का फॉर्मूला क्या होता है b/h, क्या b/h, b की जगह पर b का मान लगा देंगे, √7/h की जगह पर h का मान लगा देंगे, ये हो गया। इसी प्रकार बोल रहा है कि tan a, क्या tan a, tan का फॉर्मूला हम लोग को आता है p/b आता है, तो क्या लिखेंगे, p की जगह पर क्या है 3 है और b की जगह पर क्या है √7। कितना आंसर, कितना आसान आंसर है, ये लोग आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये छोटा छोटा क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 cot a बराबर 8। ठीक है, 15 cot a बराबर 8 है, तो बोल रहा है कि sin a निकालना है और sec a निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसमें ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 15 cot a बराबर 8। अब देखेंगे 15 जो है cot के साथ क्या है गुना में है, तो इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, ये बटे में होगा, ये क्या में होगा बटे में होगा, अब cot ये अकेला हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं, cot का फॉर्मूला हम लोगों को पता है b/p, मतलब कि b हो गया ऊपर वाला और p हो गया नीचे वाला। ठीक है, अब हम लोग को चाहिए h, तो h का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है √p² प्लस b², ये हम लोग को पता है। तो क्या करते हैं, h बराबर p का स्क्वायर मतलब कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो गया। तो क्या करते हैं, h बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आता है और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आता है, ये दोनों को ऐड करते हैं मतलब कि जोड़ देते हैं, तो कितना होता है 289। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होता है 17 होता है।
तो h की जगह पर क्या आ गया है 17 आ गया। अब आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? साइन a बराबर फॉर्मूला बैठा देंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p बटे h होता है। p की जगह पर कितना है 15 है और h की जगह पर कितना निकाले 17। ये हो गया। इसी प्रकार सेक का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है? h बटे b होता है। क्या होता है? h बटे b होता है। h की जगह पर 17 है और b की जगह पर कितना है 8 है। ये होता है। कितना आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।